दोस्तों अब जब यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में 10 से भी कम दिन बचे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर फुल लेंथ मॉक्स देके अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन का लेवल चेक कर रहे हैं। बट दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर हमारी स्पीड काफी स्लो है फुल लेंथ मॉक्स देते टाइम। हम सिर्फ पेपर में 70 या 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा हमारा नंबर नहीं पड़ पा रहा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से आपकी स्पीड काफी कम है फुल लेंथ मॉक्स में, और उस स्पीड को बूस्ट करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बुक लॉन्च कर रखी है अमेजॉन पे भी, हमारे स्टोर पे भी। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आप लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे ताकि आपकी क्वालिटी प्रैक्टिस हो सके। एंड दोस्तों अगर आप ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हो, तो हमारी टेस्ट सीरीज में भी एक स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के लिए है। दोनों का ही लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई व्हाट आर दी रीजंस जिनकी वजह से आपकी फुल लेंथ मॉक्स में स्पीड काफी कम होती है। आप बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी फुल लेंथ मॉक्स में सिर्फ 76 या सिर्फ 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस इन पास्ट, कि भाई आप लोगों ने पहले कभी कोई क्विज अटेम्प्ट किया ही नहीं, आप सीधा पढ़ने के बाद जो है फुल लेंथ मॉक देने आ गए। देखो हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि भाई जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को उस टॉपिक का क्विज पक्का देना चाहिए, आप लोगों को सेक्शनल क्विज पक्का देना चाहिए। डायरेक्टली फुल लेंथ मॉक में जब आप जंप करते हो विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस इन पास्ट, तो आप लोगों को एकदम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं होती है, और वहां पर आप बहुत ओवर टाइम कंज्यूम करना शुरू कर देते हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पे अगर आप लोग सीधा फुल लेंथ मॉक देने आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अल्टरनेट डे पे फुल लेंथ मॉक दो, लेकिन डेली बेसिस पे, मतलब हर दिन में कम से कम 3-4 जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके ऊपर सेक्शनल क्विज आपको पक्का देना चाहिए, आपको टॉपिक वाइज क्विज पक्का देना चाहिए। क्योंकि एक हैबिट है, एक आदत है जो आपकी जितनी ज्यादा आप जो है फॉलो करोगे उतनी ज्यादा आपकी इंप्रूव होगी। तो फुल लेंथ मॉक में अगर आपकी स्पीड कम है तो उसका एक रीजन सबसे बड़ा यही कि भाई आपने पहले कभी क्विज नहीं दिया है, तो आप लोगों को अभी भी फुल लेंथ मॉक के साथ साथ और सारे टॉपिक वाइज क्विज भी देने चाहिए। तो एक और रीजन क्या होता है कि भाई नॉन नॉलेज ऑफ पीवाईक्यूज, आपको ये आईडिया नहीं था कि भाई किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कई बार हमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर पॉलिटी में आपसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे तो आपको लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पर आप लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आप पीवाईक्यूज की एनालिसिस करके आए हुए हैं, आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस कर रखे, तो आपको आइडिया होगा कि यार हाँ इस टॉपिक से मुझे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करेगी तो आप लोगों को आइडिया ही नहीं कि भाई किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पेपर आपके लिए एलियन हो जाएगा और वहां पर आप ओवर टाइम कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज की एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट थी, ये जज करने के लिए कि भाई कैसा पेपर मुझे देखने को मिल सकता है, क्या मुझे पेपर लेंथी मिलेगा, क्या मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर मुझे वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक और रीजन क्या होता है, वीक रीडिंग स्पीड। देखो अब जो है ऑनलाइन पढ़ने का जमाना है, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैब पे, मोबाइल पे चीजें पढ़ते हैं। बट दोस्तों आपका एक्चुअल पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में है, आप लोगों को फिजिकल पेपर मिलेगा, वहां पर उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। तो हम जनरली बुक रीडिंग की जो आदत है उससे दूर होते जा रहे हैं, बट पेपर आपका ऑफलाइन मोड में है, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी बुक रीडिंग की अगर आदत थी तो आपकी स्पीड यहाँ पर भी रीडिंग की अच्छी बननी थी। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है डायरेक्टली टैब से ना पढ़ के कोशिश करिए कि आप फिजिकल नोट्स जो है प्रिंट करवा के उनको पढ़िए, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट जो ऑफलाइन मोड में वो काफी इंप्रूव हो जाए। तो एक और रीजन होता है ओवर थिंकिंग या फिर डबल चेकिंग एवरीथिंग। देखो ये काफी बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी काफी बार हुआ कि हमारे स्टेक्स इतने हाई है ना इस पेपर में कि हम कोई भी डबल जो है चेकिंग पक्का करते, कोई भी सिली मिस्टेक हम करना नहीं चाहते, कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते इसके बाद में हमें दुख हो। तो यहाँ पे हम हर चीज को बहुत केयरफुली जो है बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके आंसर लगा रहे होते हैं। तो इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। अगर मान लो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया गया है तो वहां पर आंसर लगा के आगे बढ़ो। कई बार ओवरथिंक करने से आप गलत आंसर की तरफ चले जाते हो, या फिर आप बाल की खाल निकाल के क्वेश्चन को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके चले जाते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को ओवरथिंक नहीं करना है। हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो, 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि थोड़ा और दिमाग लगाता हूं शायद राइट आंसर तक पहुंच जाऊं, वहां पे चलेगा। बट फैक्चुअल क्वेश्चंस में या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में आपको उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि भाई क्विक रहो बट केयरफुल रहो, ठीक है। ओवरथिंक से आप क्या है कि ओवर केयरफुल हो रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं ओवर जो है टाइम कंज्यूम करवा देगा। तो आप लोगों ने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वहां पर ओवर टाइम नहीं लेना है। देखो जहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा वहां पे टाइम लगेगा, बट फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर सही बात नहीं है। तो कई बार पुअर टाइम एलोकेशन स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम में से काफी बच्चों को पता है कि भाई क्वांट में हम जरूरत से ज्यादा टाइम लेंगे, वहां पे क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें 1 मिनट 1.5 मिनट लग सकता है, लेकिन फिर भी हम पेपर के स्टार्टिंग में क्वांट ही पिक कर रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर आप
पहले 20 मिनट में 25 मिनट में सिर्फ 15 क्वेश्चन क्वांट के सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको जो है स्पीड पहले से ही स्लो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग अगर क्वांट में स्लो हैं या फिर आपको लगता है कि भाई किसी और कंपोनेंट में आप स्लो है, वहां पर आपको टाइम लगेगा, तो उस कंपोनेंट के क्वेश्चन को लास्ट में रखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एक फॉरेस्ट के ट्री को चेस करते हो पूरा फॉरेस्ट में क्लूज कर दीजिएगा, ठीक है। जंगल में जा रहे हो, आपको पूरे फॉरेस्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो 120 के 120 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टच करने बहुत जरूरी है एग्जाम में। कोई भी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई अगर टाइम मीटर क्वेश्चन उसके बदले आप अगर 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो वो गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी एलोकेशन स्ट्रेटेजी टाइम की बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा कंपोनेंट में जल्दी कर सकता हूं, कौन से क्वेश्चन टाइप में जल्दी कर सकता हूं, कहां पर मुझे अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों एक और रीजन होता है पुअर कैलकुलेशन स्पीड या फिर मेंटल कैलकुलेशन स्पीड। देखो कई बार ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन रहती है, भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो पक्का ये होगा। बट वो ऐसा नहीं कि भाई उनको जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि भाई आपकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होगी, नहीं। ये एक प्रैक्टिस की गेम है। जितनी ज्यादा आप रिदम अच्छी मेंटेन कर लेंगे प्रैक्टिस करके, उतना जल्दी आप लोगों का दिमाग एग्जाम में चलेगा और उतनी जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे विदाउट पिकिंग दी पेन एंड पेपर अपना आंसर सॉल्व करके बता देते हैं, तो वो मेंटल कैलकुलेशन बहुत अगर हाई है तो आपका टाइम जो लगना था पेन एंड पेपर उठा के वो आपका बच जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने अगेन प्रैक्टिस वाला पॉइंट जो मैंने पहले बताया था उसी पे ध्यान देना, क्योंकि वो आपका अल्टीमेटली इस वाले पॉइंट पे आपकी हेल्प कर देगा। दोस्तों एक और जो है काफी टॉपर्स की मैंने एक जो है सलाह भी सुनी है कि जब आप फुल लेंथ मॉक देने जा रहे हैं तो उससे पहले 10 से 15 मिनट आप 10-15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। एक जो है वार्म अप कर लीजिए। जैसे अगर आप मैराथन दौड़ने जाते हैं ना, मैराथन लगभग आपकी 21 किलोमीटर की 43 किलोमीटर की आप दौड़ते हैं, तो उससे पहले आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा हल्का सा दौड़ लेते हैं 100-150 मीटर, ताकि आपकी बॉडी में एक वार्म अप गर्मी सी आ जाए और आप एग्जाम मतलब जब मैराथन दौड़ने जाए तो वहां पर आपको अजीब सा ना लगे, आपकी मसल एकदम स्ट्रेच ना हो, आपकी मसल पहले से ही रेडी हो उस केस में। तो यहाँ पे अगर आप फुल लेंथ मॉक देने जा रहे हैं तो आप उससे पहले 10-15 क्वेश्चन की एक रिदम बनाइए, फिर एक फुल लेंथ मॉक 9:30 बजे पिक करिए, ताकि आपको एक आइडिया हो, आप एक लय में चल के आ रहे हो। तो ये काफी बच्चे करते हैं, खासकर जब एग्जाम देना है तो उससे पहले तो पक्का ही करते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इजी सॉल्व करते हैं, ताकि एक रिदम बना के एग्जाम में जाए और एग्जाम में ऐसा ना हो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका एक हल्का सा टेम्पो बना हो वहां पर। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपकी स्पीड कम होती है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले डेली टॉपिक वाइज क्विज देना है विदाउट मिस। दोस्तों डेली प्रैक्टिस करने से ही आपकी हैबिट बनेगी। अब जो भी टॉपिक क्वांट का, इंग्लिश का, जीएस के किसी कंपोनेंट का, स्पेशल किसी कंपोनेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तभी आप एक अच्छी स्पीड बना पाएंगे। क्योंकि आपकी बहुत सारी आदतें, जैसे क्वेश्चन को रीड करने की, क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की, ओएमआर शीट में राइट आंसर मार्क करने की, सारी हैबिट एक साथ डेवलप हो रही है। तो यहां पर आपने डेली प्रैक्टिस पक्का करनी है और आपकी स्पीड रीडिंग भी इससे ही इंप्रूव होगी। दूसरी बात कि भाई पेपर में 2 या 3 राउंड स्ट्रेटेजी पक्का फॉलो करिए। ये स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर करने हैं जहां पर आपको 100% पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही है और आपको वो क्वेश्चन इजी भी लग रहा है और लेस देन 60 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हुए और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया, आप 120 क्वेश्चन तक गए, लेकिन आपने क्वेश्चन के आंसर सिर्फ उन्हीं के मार्क किए जहां पर आपका टाइम 60 सेकंड से कम लग रहा था या फिर जो क्वेश्चन आपको 100% पता थे। सेकंड राउंड में आपने पहले राउंड में उन क्वेश्चन को स्टार मार्क कर ले जो आप सेकंड राउंड में सॉल्व करने वाले थे, वो भी क्रॉस मार्क कर ले जो आप कभी भी सॉल्व नहीं करने वाले थे। सेकंड राउंड में आपने इन वाले क्वेश्चंस को पिक किया कि भाई यहां पर मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा अगर टाइम दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यहां पर आपने 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड का टाइम दिया हर एक क्वेश्चन पे और यहां पर आपने 50-50 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए। लास्ट में आपने 15 मिनट सिर्फ उन क्वेश्चंस को दिए जो आपको बिल्कुल छोड़ने थे, चल एक बार और दिमाग लगा लेता हूं, क्या पता लॉजिक लगा के आंसर लग जाए। तो ये आपकी 2 या 3 राउंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ईटर क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके इस वाले जो है पॉइंट पे चले जाएंगे, सेकंड या थर्ड राउंड में चले जाएंगे। पहले राउंड में आपके सारे इजी क्वेश्चन पेपर के या सारे मॉडरेट क्वेश्चन जो आप जल्दी कर सकते थे वो कवर हो जाएंगे। तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप अटेम्प्ट करते बट आपने नहीं किया क्योंकि आपके पास टाइम कम था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आपके सारे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो जाएंगे। तीसरी बात कि भाई कीवर्ड हंटिंग या फिर स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करो। ये कैसे होगा, देखो कई बार पेपर में जब एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है तो जनरली वही आंसर होता है। तो यहाँ पे नॉट, ओनली, इनकरेक्ट, करेक्टली, की फंक्शन, आर्टिकल नंबर, ईयर, पर्सन, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी रीजन, वो पॉइंट्स आप सर्च करो क्योंकि उससे आप सीधा आंसर पे जल्दी पहुंच सकते हो। दोस्तों एक और हैबिट क्या होती है कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन पक्का कर लेना चाहिए पेंसिल से, उस पर आपकी नजर बार बार पड़नी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, प्लस आप अपनी सिली मिस्टेक को भी जो है रिड्यूस कर सकते हो। दोस्तों जर्नल स्टेटमेंट्स को भी पक्का आइडेंटिफाई करिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि भाई कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो कीवर्ड हंटिंग है बहुत बार हेल्प करती है जल्दी आंसर रीड करने में, और खासकर जब आप रीडिंग कंप्रेंशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको 5 क्वेश्चन पैसेज के ऊपर सॉल्व करने हैं, तो वहां पर पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लीजिए भाई कौन सा चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर आप पैराग्राफ पढ़िए ताकि आप उन पॉइंट्स को सीधा रिलेट कर पाए। और दोस्तों इसमें और भी कुछ टिप्स हैं, जैसे अपनी मेंटल कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए,
प्रैक्टिस करके, ठीक है। कोशिश करिए कि भाई पेपर में मिनिमम यूज हो पेन एंड पेपर का, कई बार ऑप्शन से उल्टा चलिए, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स बच्चे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगेन रिदम प्रैक्टिस इज द की टू इंक्रीज योर स्पीड। और दोस्तों काफी बच्चे ये भी सलाह देते हैं, मैं आपको एक और जो है टिप देना चाहूंगा इसी के साथ, कि अगर आप 120 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग जनरली जो है अपनी स्पीड कम देखेंगे। तो आपके माइंड में क्योंकि ये चल रहा होता है कि यार 120 क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इसके लिए आप 1 मिनट दे देंगे, बट यहाँ पर 1 मिनट आपके पास एक्चुअली है नहीं पर क्वेश्चन, क्योंकि आपको ओएमआर शीट पे आंसर लगाना है, प्लस आप पानी पुनी भी पियेंगे, पेन पुन भी उठाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपका टाइम किल करेंगी। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि भाई आपके पास 100 मिनट है 120 क्वेश्चन के लिए। आप अगर 100 मिनट का टाइम लेके चलेंगे तभी जाकर आप पेपर में सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फिर जब भी आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो आप टाइम ईटर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए। आप ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पर आपको जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा है। और दोस्तों उन क्वेश्चन को फिर ये रूल बना लीजिए कि इनको मैं लास्ट में ही पिक करूंगा, और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के आपने क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस करने हैं। आपने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उन पे एक अच्छी स्पीड बना पाओ। एंड दोस्तों 5-10 मिनट का वार्म अप बिफोर द एक्चुअल पेपर आप लोगों को पक्का करना चाहिए। जब आप 30 नवंबर को एग्जाम दे रहेंगे तो उससे पहले आप लोगों ने एक बार 2023 का पेपर के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन मुझे अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ही जो है स्टाइल होगा, ऐसा ही जो है पैटर्न होगा क्वेश्चन का, और एक रिदम आपकी बन जाएगी। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा आपको 2023 के पेपर से। देखो जैसा एक क्वेश्चन था गवर्नर के रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैंने जो जो कीवर्ड है वो अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लिए। ऑर्डिनेंस किसकी, गवर्नर की, और नॉट करेक्ट पूछा है। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड डज नॉट इंटेल द एडवाइस, ठीक है। 3 लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7, गवर्नर की बात में 3 लिस्ट की बात कर दी, ठीक है। एंड विद रिगार्ड टू रिपेंडेंसी विद यूनियन लॉ रिलेटिंग टू द कंकरेंट सब्जेक्ट विद गवर्नर ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट में आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो यहां पर देखो आपको पता है कि थर्ड स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, 3 लिस्ट पे तो पक्का बात नहीं होगी, जहां पे 2 आ रहा है वही हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, इनकरेक्ट जो है 2 होगा। और डिस्क्रिशनरी पावर, ये भी हमें पता है कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, तो हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते थे। भले ही क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन हमें यहाँ पर 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए थे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर, देखो यहाँ पे वर्ड है मेजर ऑब्जेक्टिव्स, एक भी नहीं पूछा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पूछे हैं ऑफ सेटिंग अप बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो आप ये ध्यान से चारों स्टेटमेंट पढ़ें, चारों की चारों स्टेटमेंट ही बहुत जनरल स्टेटमेंट है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर पॉइंट नहीं रेज किया गया है। तो एग्जाम में जब जनरल क्वेश्चन, जनरल स्टेटमेंट आते हैं, जनरली ऑप्शन आपका डी ऑल ऑफ द अबव होता है। टू फोस्टर इनोवेशन, भाई अगर रिसर्च काउंसिल है तो इनोवेशन तो करेगी, ठीक है। अफोर्डेबल इनोवेशन, एम्पावर स्टार्टअप, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे के सारे वर्ड आपकी मेन जो बॉडी थी उसे मीट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं डी इज द राइट आंसर। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपको टाइम लगने वाला था, बट हर्मिका और टेम्पल का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन पढ़ के ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं थी। बहुत जो है बड़े बड़े क्वेश्चन लेकिन जल्दी सॉल्व हो सकते थे। तो ये प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी। जब आप डिफरेंट सेक्शन वाइज क्विज को प्रैक्टिस करेंगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी। तो यहाँ पे कोशिश ये करें कि भाई आप जो छोटे छोटे रीजंस मैंने बताए आपको फुल लेंथ मॉक में स्पीड कम होने के, उनको आप अवॉइड करें, और जो टिप्स मैंने दिए उनको आप फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप फुल लेंथ मॉक से और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने अपनी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जहां पर हम आपको 15,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कंपोनेंट। यहाँ पर आप लोगों के पास चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट है, आपके पास सॉरी चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपके पास 10 फुल लेंथ टेस्ट है, सॉल्व पीवाईक्यूज है, आपके एपीएफसी यूओ के मंथली करंट अफेयर टेस्ट है, वीकली मेंटर टॉकर। यहाँ पर आपको ईपीएफओ 87 कूपन कोड के थ्रू 87% डिस्काउंट इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज पे मिल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।